आइए हम और आप यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट का वेरी फर्स्ट यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। जो यूनिट फर्स्ट है यूजीसी नेट कॉमर्स की, और हम आपके साथ इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है भरत कुमार सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, और यूजीसी नेट को जेआरएफ अवार्ड के साथ 2 बार क्वालिफाई किया है। एक बार नेट क्वालिफाई किया है और 3 स्टेट का सेट क्वालिफाई किया है। मैं आपके साथ अपना एक्सपर्टीज जो है शेयर करके आपके साथ प्रैक्टिस करना चाहूँगा और आप इनसे ये समझिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ पर हम कंटेंट कौन कौन से कवर करेंगे ये समझिएगा। तो पहला है मीनिंग, दूसरा एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, चौथा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, और इस तरह से कई सारे कंटेंट हम इसी वीडियो के थ्रू कवर करना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग की ओर ले चलता हूँ। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट denotes external forces, factor, institution that are beyond the control of the business and they affect the functioning of the business। कुछ ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन है, कुछ बॉडी हैं, कुछ लोग हैं, जिनके कुछ संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे एनवायरनमेंट हैं, सॉरी कुछ नेचुरल फोर्सेस हैं जिनकी वजह से बिजनेस की फंक्शनिंग, बिजनेस का कार्य जो है वो प्रभावित होता है। उन सारे फैक्टर्स को हमारे यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट में रखा गया है। वो कौन कौन होते हैं, जैसे गवर्नमेंट का कोई डिसीजन हो गया, सप्लायर का एटीट्यूड हो गया, कस्टमर्स का बिहेवियर हो गया, हमारे मौसम हो गया, और नेचर हो गया, और टेक्नोलॉजीज हो गई। ये सब मिलकर हमारे बिजनेस को कई तरह से प्रभावित करते हैं, जो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाते हैं। और ये सभी खास बात है, ये एक्सटर्नली एग्जिस्ट करते हैं, नॉट विद इन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उपलब्ध नहीं होते, ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो इसमें पार्टीज कौन कौन से होते हैं, इनके कंटेंट कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर कुछ के नाम लिखे हैं, जैसे हो गया कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, सोशल सोसाइटी हो गए, और पॉलिटिकल अथॉरिटीज या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो हो गया, लीगल हो गया, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हो गए। तो तकनीकी के फोर्सेस भी होते हैं, जैसे कंप्यूटर का आ जाना, एंड्रॉइड्स का आ जाना, और इन सारे फैक्टर्स का बिजनेस पे लागू होने से क्या हो जाता है, हमारे बिजनेस को प्रभावित करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे लिए बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट हो जाते हैं, सारे एक्सटर्नल एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया। और फिर while some these factors or forces may have direct influence over the business, other have may operate indirectly। तो जो बिजनेस क्या ये जो क्या कहते हैं, हम फैक्टर्स कहेंगे इनको, जो कि गवर्नमेंट, कस्टमर, सप्लायर, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, लीगल सिस्टम, ये सारे जो हो गए फैक्टर्स हो गए। तो इनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है और इनका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। क्लियर है? तो डायरेक्ट इफेक्ट कैसे हो गया, कस्टमर्स का बिहेवियर चेंज हो जाने पर वो डायरेक्ट इफेक्ट हो गया, सप्लायर का माल न देने पर वो भी डायरेक्ट हो गया। लेकिन गवर्नमेंट का जीएसटी ला देने पर हो सकता है आप पर जीएसटी एप्लीकेबल ना हो, लेकिन आपको जो सप्लायर है, जो बड़ा होलसेलर है, वो तो आपको गुड्स बेचता ही है, तो वो तो जीएसटी फॉलो करेगा। आप नहीं करोगे पर आपके पास मटेरियल महंगा आएगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज की जो डिसीजन है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो सारे फोर्सेस हमारे बिजनेस को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करते हैं। Thus, the business environment may be defined as the total of surrounding। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को पूरी सराउंडिंग, हमारे चारों ओर की सारी चीजों को मिलाकर बिजनेस एनवायरनमेंट बोला गया है, which have a direct or indirect bearing, जिनसे हमारे बिजनेस को सहना पड़ता है, on the function of the business। It may also be defined as the set of the external factors, economic factors, social factor, political, legal factors। जो factors हैं इनको ग्रुप में बांटा जा सकता है। जैसे राजनीति में जीती हुई पार्टी और अपोनेंट पार्टी, ये दोनों हो गए पॉलिटिकल फैक्टर्स में आ गए। हमारे चुनाव का होना पॉलिटिकल फैक्टर में आ गए, है ना। और फिर सोशल फैक्टर में सोसाइटी आ गई, और सोसाइटी के रिचुअल और क्या कहते हैं रूल्स और नॉर्म्स, ये सारे क्या आ गए, सोशल फैक्टर में आ गए। इकोनॉमिक फैक्टर में इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई, गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी आ गई। ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए। जैसे नोट क्या कहते हैं डिमोनेटाइजेशन होना, अभी जैसे नोट बदल गए, और इस तरह से जो हो गए ये हमारे इकोनॉमिक फैक्टर में आ गए।
और 5 ईयर प्लानिंग हो गई गवर्नमेंट की, इस साल रोड ज्यादा बनाएंगे, हॉस्पिटल, ये भी इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट हो जाएंगे। तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं कि एक्स कंटेंट चेंज हुआ, मतलब ये किस फैक्टर होगा, कौन सा फैक्टर में आएगा। तो कंप्यूटर में एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग का, मोबाइल में एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग का आना किस में आ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया। डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आ गए, तो जैसे जो पॉपुलेशन है हमारी, उसमें जनताओं का, बुजुर्गों का बढ़ जाना, गरीबों का बढ़ जाना, है ना, धार्मिक लोगों, हिंदुओं का बढ़ जाना या किसी अन्य धर्म का बढ़ जाना, किसी, तो ये जो जनता का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह की जनता हमारे बिजनेस से बिलोंग करती है, चाहे वो लेबर हो गए, कंज्यूमर हो गए, उन सबका स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आएगा वो डेमोग्राफिक फैक्टर में चेंज किया जाएगा। ठीक, और इसके साथ ही हम और अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप क्या होते हैं, तो कॉन्फाइनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट थ्रू अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फैक्टर, इट में बी क्लासिफाइड एज। तो एक बिजनेस एनवायरनमेंट एक जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स का ग्रुप है, ये तो हम समझ लिए, लेकिन इसके अंदर भी हम बात करें तो दो तरह का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कुछ जो इकोनॉमिकली बिजनेस को अफेक्ट करता है, बिजनेस की परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, इन एक्टिविटीज को इकोनॉमिक डिसीजन के थ्रू अफेक्ट करते हैं, और कुछ को नॉन इकोनॉमिक डिसीजन के थ्रू अफेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर समझना चाहेंगे इसमें क्या क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा और क्या क्या नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट को भी क्लासिफाई करने के तरीके होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक फैक्टर्स, एनवायरनमेंट के फैक्टर्स क्या होते हैं, कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, है ना, और पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, और कंपटीटर्स हो गए बिजनेस के, और एम्प्लॉयज हो गया, मैनेजमेंट हो गया। तो ऐसा एक बाउंड्री हम खींचकर माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट का भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें माइक्रो एनवायरनमेंट में हमने रख लिया सप्लायर, रख लिया कंज्यूमर, रख लिया कॉम्पिटिटर, रख लिया जो बिजनेस के बहुत नजदीकी लोग हैं, लेकिन गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक और क्या कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, लीगल सिस्टम को बाहर रखेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्रो एनवायरनमेंट हो। तो माइक्रो और मैक्रो का भी क्लासिफिकेशन है, उसी तरह इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का भी एनवायरनमेंट का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द इकोनॉमिक कंडीशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाएगा कंप्राइजेस सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सारे के लाएंगे हमारे क्या, नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इज दिस क्लियर वेरी मच? हाँ, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑल दीज हैव बियरिंग ऑन द स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय द फर्म। तो फर्म की जो भी स्ट्रेटजी बनेगी, इसमें इन सबका रोल रहेगा, इन सबका प्रभाव रहेगा। ठीक है, आते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पार्ट क्या क्या होते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है कि वहाँ के रिसोर्सेस कितने हैं, वहाँ पे विद्युत है कि नहीं, वहाँ पे कहेंगे कि धन धान्य है कि नहीं, रिसोर्सेज हैं कि नहीं, वो सब आएगा इकोनॉमिक कंडीशन में आ जाएगा। तो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है, इकोनॉमिक कंडीशन। तो पढ़ते हैं क्या लिखना है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन refers to the set of economic factors that have the great influence on the business organization and their operations। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स आएंगे, और वो कौन कौन से थे, these include the gross domestic product, जीडीपी आ गया, per capita income, जो धन धान्य की बात कर रहा था मैं, उसी की बात आ रही है यहाँ पे। जीडीपी हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, हमारे पास मार्केट हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल हो गया, और फिर हम लेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गए हमारे पास, ग्रोथ एंड फॉरेन ट्रेड हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, कैपिटल मार्केट आ गया। ये सब हो गया इसका इकोनॉमिक कंडीशन का पार्ट। इनकी जैसी स्थिति है वो वैसी ही है, और वो इकोनॉमिक कंडीशन को कंस्टिट्यूट करते हैं। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज में आगे ऑल बिजनेस एक्टिविटीज ऑपरेशंस आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज की हम बात करेंगे, तो आर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जैसे कि हमारे देश में औद्योगिक नीतियां आती हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह थे, और क्या कहते हैं प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इनके दौरान एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, जिन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को रूपांतरण करके रख दिया था, एक नए नए परिवेश में ला दिया था। तो फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, वित्तीय
वित्तीय नीतियां जो हमारे बिजनेस में होती हैं, फिजिकल पॉलिसी की हम बात करें तो फिजिकल पॉलिसी में हमारे पास जो बजट की रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस की गवर्नमेंट बजट पॉलिसी आती है वो एक तरह की फिजिकल पॉलिसी हो गई, धन की पॉलिसी हो गई, ठीक है। फिर आ गया मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट को कम कर देना, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना, इसको हम डिटेल में आगे और भी पढ़ेंगे, बट अभी मैं भी आपको बता दूं तो इंटरेस्ट रेट का बढ़ा देना, इंटरेस्ट रेट का घटा देना, है ना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट हो गया जो आरबीआई कंट्रोल करती है। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसमें हम कह लें कि ये भी आरबीआई कंट्रोल करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, एफडीआई, और इनकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो तो खुद ही रेगुलेट होते हैं, लेकिन आरबीआई का इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी का रोल होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो एक्शन पॉलिसी के रूप में हम समझ सकते हैं। और इसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। इकोनॉमिक सिस्टम जैसे कि इकोनॉमिक क्या कहते हैं कि स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक पॉलिसी जिस पर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है, इकोनॉमिक सिस्टम हम कहेंगे पूरी तरह से, इसको और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी या इकोनॉमी जो वे ऑफ इकोनॉमी है वो कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है कि मिक्स इकोनॉमी है, ये क्या है कैसा है इसको हम इकोनॉमिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। पर हम बात करें तो सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब वहां पे गवर्नमेंट वेलफेयर को मोटिव लेके पूरी तरह से गवर्नमेंट मैनेज करे तो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गई। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप हम कहेंगे रशिया हो गया, है ना। हमारी जो इकोनॉमी होगी वो मिक्स इकोनॉमी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, हमारे यहाँ सरकार भी काम करती है और गवर्नमेंट प्राइवेट भी काम करते हैं, तो मिक्स इकोनॉमी हो गई। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पर पूरी तरह से सरकार इंडिविजुअल्स के क्या कहें कि एक इकोनॉमी जो है पूरी तरह से इंडिविजुअल्स के हाथ में, सरकार तो हो ही नहीं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सरकार तो है नहीं, पूरी तरह से कोई राजा होगा तो वही राजा है वो ही इसको मैनेज कर रहा है, और वो राजा सबको छोड़ रखा है, राजा खुद भी प्रोडक्शन करता है, लोग खुद भी प्रोडक्शन करते हैं, कोई किसी को टोकता नहीं है, राजा भी नहीं है, कोई रिच रिच लोग हैं जो पूरी इकोनॉमी को चला रहे हैं। तो अभी का जो प्रवेश है वो कहीं पे ना तो कहीं पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ना तो पूरी तरह से कहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ना तो पूरी तरह से कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी है, सबका थोड़ा थोड़ा रूप है। जैसे रेलवे हमारे यहाँ पूरी तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह चलती है, सरकार ही चलाती है। अब थोड़ा थोड़ा कहीं पे लीज इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कुछ ट्रांसपोर्ट ट्रेन्स जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दिए गए हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट और इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं, भोपाल का हो गया, हबीबगंज का हो गया, तो ऐसे हैं एग्जाम्पल। तो पहले तो सोशलिस्ट था बट अभी इनपरफेक्ट सोशलिस्ट हो गया। तो ये कोई भी परफेक्ट सिनेरियो नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हमारी और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें। इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन कौन सी थी तो मैंने आपको इनके बारे में पहले ही बता दिया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में आ गया आपका 1991, फिजिकल पॉलिसी में आ गया गवर्नमेंट का बजटरी पॉलिसी, जो गवर्नमेंट बजट है, टैक्सेशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कितना करेगी, हॉस्पिटल कितना बनाएगी, वो भी आ गया मॉनेटरी पॉलिसी में। आगे आते हैं सोशल एनवायरनमेंट की बात करें, ठीक है। तो सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, ये आ गया, किसका पार्ट शुरू हो गया, अब हमारे पास यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का डिस्कशन शुरू हो गया, ठीक है। तो आपको फिर से बता दूं यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा इसमें क्या इंपॉर्टेंट था और क्या इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ पर आपको जो भी मैंने बताया इसमें ये समझने की जरूरत है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो किस इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो आपको उसमें समझना पड़ेगा वह लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट चेंज कर दी तो किस इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। क्लियर, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स का रेट चेंज कर दिया तो ये किसका पार्ट हो जाए, तो इनकम टैक्स का रेट चेंज हो जाना ये फिजिकल पॉलिसी का पार्ट हो जाएगा। क्लियर, जो गवर्नमेंट बजट में टैक्सेशन का रेट चेंज करती है तो फिजिकल पॉलिसी का पार्ट होगा, ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। आगे आते हैं नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारे पास सबसे पहला आ जाता है कौन सा, सोशल एनवायरनमेंट, ठीक। समझेंगे सोशल एनवायरनमेंट क्या है। द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड द सोशल फैक्टर्स लाइक कस्टमर, सॉरी सोशल फैक्टर्स, कस्टम्स, कस्टम्स यानी रीति रिवाज, ट्रेडिशंस जो भी हमारे तरीके हैं, वैल्यूज, सोशल वैल्यूज होती हैं, और बिलीफ्स हमारे विश्वास के तरीके कि हम नारियल चढ़ाना, नारियल एक पवित्र वस्तु है, विश्वास हमारा, या कि साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा। पॉवर्टी, गरीबी, सोसाइटी की एक परिस्थिति है कि गरीबी है। लिटरेरी सॉरी लिटरेसी, तो हमारे यहाँ कितना
साक्षरता है, ये हमारे सोसाइटी का सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। और एक्सपेक्टेंसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होता है, जहां पर जितनी औसत आयु किसी व्यक्ति की होती है, जैसे कि 3 लोग अमेरिका में थे, केवल 3 ही लोग मरे अभी इस साल मान लो, और उनकी एज थी 90, 70 और 80। तो एवरेज एक्सपेक्टेंसी रेट जो हो जाएगा हमारे यहाँ का 80, 90, 70, 80 का एवरेज क्या हो जाएगा 80। तो एवरेज एक्सपेक्टेंसी लाइफ की वहाँ पर 80 हो जाएगी, जो जापान में सबसे ज्यादा है। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन there is an increase in the demand of new clothes, sweets and fruits and flowers। तो ये हमारा सोसाइटी का सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। हम आप फेस्टिव सीजन में सब लोग नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, ये सब करते हैं। तो ये इसका पार्ट हो जाएगा सोशल एनवायरनमेंट का। आगे की ओर बढ़ना चाहेंगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। व्हाट इज द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? This includes the political system, the government policies, and the attitude towards the business community and unionism। तो पॉलिटिकल सिस्टम आता है, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे होते हैं, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है, गरीबों के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति है कि रईसों के प्रति ज्यादा सहानुभूति है, या हमारी पॉलिसी कैसी है, शिक्षा के प्रति हम ज्यादा झुके हुए हैं, या हमारा स्वास्थ्य के प्रति इस साल बहुत ज्यादा झुकाव है। तो जैसी परिस्थिति होती है वैसे गवर्नमेंट का एटीट्यूड होता है, उसमें कोई और नई बात नहीं है। तो इसकी ओर बढ़ेंगे तो इसके बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहता है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। कई बार तख्ता पलट होता है जहाँ पे सरकारों का वहाँ की इकोनॉमी पर दूसरे देश के लोग बहुत कम विश्वास रखते हैं और उनसे ट्रेड में भी बहुत कम साझा रखते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में रिस्क बढ़ जाता है और उनका ट्रेड भी रिस्क में आ जाता है, उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत खराब जाती है। इसका बहुत ही नामचीन एग्जाम्पल हमारे पड़ोसी पाकिस्तान हो गया, जहाँ की सरकार की जो है स्थिति जो है बहुत स्थिर नहीं रहती है। तो इस तरह से वहाँ की करेंसी का भी इसमें बड़ा करेंसी वैल्यूएशन में भी बड़ा गंभीर रोल होता है। तो यहाँ पर मैं आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में बताया, इसके बाद इसमें कुछ और भी हैं जो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बता दूं, यह पीपीटी जो है वो अशोक डी गौर डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो ये आपके हमारे सीपी पटेल एच.एस. शाह, तो एच.एस. शाह कॉमर्स कॉलेज के आनंद के हैं, पर आपको हम यहाँ से इसका उपयोग करके पढ़ाना चाह रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आगे आते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे बात कर ली अपने लीगल एनवायरनमेंट। तो लीगल एनवायरनमेंट में जितने भी कमर्शियल लॉज हैं, जितने भी कंज्यूमर लॉ हैं, लेबर लॉ हैं, सारा कुछ मिलाकर हमारे इसका पार्ट बन गया, लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें आगे हमारा कंपनीज एक्ट आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ गया आपका, फैक्ट्रीज एक्ट आ गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आ गया आपका, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट आ गया। सारा मिलाकर किससे इन सबसे क्या बनता है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो लीगल एनवायरनमेंट के बाद हम बात करें अदर लीगल एनवायरनमेंट में और कौन कौन सी चीजें हैं। प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको पहले कहा था जुडिशरी सिस्टम, जो सेकंड पॉइंट आ गया, जिसमें हमने पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ये जो हो गया सिविल कोर्ट्स हो गया, ये हमारे किसका पार्ट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। तो लीगल एनवायरनमेंट इनके अलावा पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट, कंज्यूमर एक्ट, ये सब तो हो ही गया। इसके अलावा हो गया हमारे देश का संविधान, जो सबसे मुख्य बिंदु है हमारे लीगल एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो इसके बाद इसके अंदर में आप जब समय मिले तो और पढ़ सकते हैं इसके पीपीटी को स्क्रीनशॉट लेकर, वरना मैं आपको एक और पढ़ के दिखा दूं। तो प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्टिकुलरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज एंड सिटीजनशिप, लेजिस्लेटिव पावर, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये सब जो कॉन्स्टिट्यूट करता है किसको, लीगल एनवायरनमेंट को। अब इसके बाद आते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। व्हाट इज द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट? तो यहाँ से टेक्नोलॉजिकल और डेमोग्राफिक और नेचुरल एनवायरनमेंट के बाद हमारा नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट खत्म हो जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल, 3G 4G, ये सब जो आते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट आपको बताया कि जैसे कोई बीमारी आ गई, इसमें बुजुर्गों की बहुत ज्यादा डेथ हुई, तो एक एवरेज एज घट जाना है ना, एवरेज एज युवा देश से
बन जाना या बुजुर्ग देश बन जाना, जापान की बहुत ज़्यादा एज होती है लेकिन वहाँ पे बच्चे पैदा करने की आदतें कम हो रही हैं, तो बुजुर्ग देश बनता जा रहा है जापान। इस तरह से वहाँ की डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का यह पार्ट माना जाएगा कि वहाँ एवरेज एज बढ़ जाएगी। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में रईसों और गरीबी भी होता है, साक्षरता भी आता है कि पढ़े लिखे लोग बढ़ जाना और गैर पढ़े लिखे लोग घट जाना। और इस तरह से हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल एनवायरनमेंट की ओर। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में हम समझना चाहेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट कहाँ से है और क्या है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, इंक्लूड्स द जियोग्राफिकल इकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑपरेशंस एंड these factors include the availability of natural resources, weather and climate conditions, location aspects, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में आगे बताया आपको क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्स, जमीन में माइंस, मिनरल्स जो आगे वो नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। मौसम, वेदर हो गया, लोकेशन हमारी पहाड़ में है कि हम स्थिति समतल स्थल पर हैं, तो ये सब भी किसका पार्ट हो गया, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमने अब आता है वापस से ये सारे पार्ट जो आपने डेमोग्राफिकल, ये सब किसके पार्ट थे, नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पार्ट थे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है क्लासिफिकेशन इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, जिसको हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में पढ़ा। और इसमें कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी का डिटेल क्या है, इसको ये स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, को डिटेल में हम इकोनॉमिक्स वाली यूनिट में भी पढ़ेंगे। और इसके बाद इसके इंडिकेटर्स बता रहे हैं यहाँ पर, जीडीपी और जीएनपी और आपके इन्फ्लेशन रेट, जो ये भी हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, इकोनॉमिक चेंजेस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस कंडीशन फ्रॉम मोर डायरेक्टली। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं, जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई, तो वो भी सब जो है इकोनॉमिक पॉलिसी भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठा लें। ये चार नाम जो भी आपके पास दिए हैं इन सबको आप ध्यान से याद रखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी से मिलकर हमारा क्या बनता है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनता है। ठीक है ना। ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को और डिटेल में हम अंदर पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया मॉनेटरी पॉलिसी, और इसको हम आप कर लेंगे अगले वीडियो। थैंक यू।